सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कोई एक पागल आदमी आके बैठता है, दूसरे मिनट आप देखते हैं ठीक हो जाता है। कैसे? क्योंकि उस पर कोई इस तरह का असर था जो निकल गया, वो ठीक हो गया। तो सहयोग जो है ये तत्व को छूता है, ये बाह्य से नहीं छूता है, तत्व को छूता है। और धर्म हमारा तत्व है, धर्म से रहना हमारा तत्व है। इसमें अनेक धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, देश धर्म है, सारे विश्व का धर्म है। तरह तरह के धर्मों से हमारा जो शरीर है वो पाला जाता है, सजाया जाता है, उसका रूप आता है। उस धर्म को जगा देते ही आपके सब धर्म ठीक हो जाते हैं। और इसलिए जैसा कि बताया गया कि ये सब कुंडलिनी के जागरण से आपस की रिश्तेदारी सब ठीक। ये 10 धर्म हमारे अंदर बसे हुए हैं, जिसको कि ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स बताए गए। ये 10 धर्म उस वक्त बताए गए, और आज जो कायदा हमने बनाए हुए हैं, लॉज जो बनाए हुए हैं, ये इन्हीं 10 धर्मों पे है। अगर ये 10 धर्म हर एक मानव में वही के वही है और वही होने चाहिए, तो आप बताइए कि हम बाह्य में कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई कैसे हो सकते जब सबके अंदर एक ही धर्म की व्याख्या है। हम तो सिर्फ इंसान हैं। अब परमात्मा ने सबको कोई प्लास्टिक के जैसे नहीं बनाया, सबकी शक्ल एक जैसी नहीं बनाई, तो उसको मिलिट्री नहीं बनानी, सबकी शक्ल अलग बनाई। एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता, एक मनुष्य से दूसरा नहीं मिलता। वैचित्र डाल देने से, विविधता डाल देने से फर्क हर एक आदमी की नूरानी शक्ल देखने से मनुष्य का जो है मन आनंदित हो जाए, और सौंदर्य, सुंदरता इस तरह से पनपती है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझते हैं कि ये इतनी बाह्य की चीज परमात्मा ने हमको रिझाने के लिए बनाई, और हम उसी में बह के चले जाते हैं। तो सहयोग में ये याद रखना है कि ये तत्व है और ये अंतर योग है, बाह्य से नहीं। माने आप सोचेंगे कि हम एक कपड़े को रंगा ले और हम हो गए बड़े भारी साधु बाबा। सहयोग में नहीं। सहयोग में साधुता जो है वो अंदर होती। जैसे कि गुरु नानक साहब थे, जिन्होंने कहा कि सब अंदर से ही मैल छूट गया। जब किसी को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ना किसको? सब लोग शादीशुदा थे, कोई भी ऐसा आडंबर उन्होंने जीवन में नहीं किया। जनक के लिए कहा जाता है कि वो विदेही थे, और उनकी वजह से सीता जी को वैदेही कहा जाता है। जब वो राजा है तो राजा जैसे रह रहे। जब श्री रामचंद्र जी राजा हो गए तो उन्होंने अपने सर पे मुकुट ले लिया, और जिस वक्त वो जंगल चले गए तो वलकल पहन के चले गए। तो ऐसा इंसान बादशाह होता है, उसको किसी चीज की गरज नहीं होती, किसी चीज के लिए झुकने वाला नहीं, किसी चीज के लिए मांगने वाला नहीं। वो भिखारी नहीं होता, वो बादशाह होता है। आप उसको जंगल में रख दो तो भी बादशाह है, और महलों में रख दीजिए तो भी बादशाह है। बादशाहत उसकी तबीयत। ये बादशाहत ही हमारे अंदर धर्म स्वरूप सिंहासन पे बैठने पर हमारे अंदर जागृत होती है, और ऐसा इंसान दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। इस धर्म आचरण का इसलिए विशेष स्वरूप है कि जो मनुष्य इस तरह से अपने संतुलन में आ गया है, उसके लिए पार होना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हमें पता होनी चाहिए, सहयोग में हम सब धर्मों का अत्यंत आदर करें, क्योंकि सब हमारे अंदर, कर मोहम्मद साहब भी हमारे अंदर हैं और कृष्ण भी हमारे अंदर हैं,
तो हम किसका अपमान करेंगे? लेकिन हम धर्म पे रहते नहीं, धर्म से हम विचलित हो जाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही चलती है उथल पुथल, बाद में अपने आप कुंडलिनी बांधते चली जाती है और आप भी बनते चले जाते हैं। और जब ब्रह्मरंध्र को छेद कर पूरी तरह से आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो उसके आनंद में जब आप आते हैं तो कहा जाता है कि धर्मातीत, धर्मों से परे, गुणातीत, सब गुणों से परे। माने क्या धर्म छोड़ थोड़ी देते हैं, माने ये कि उसके अंदर ही साक्षात धर्म है। उसे कोई धर्म का पालन क्या करना है, वो स्वयं साक्षात ही धर्म की मूर्ति हो जाता है। वो अधर्म का काम करेगा ही नहीं। लेकिन उसका जो धर्म है वो जीवंत धर्म है। वहां कर्ण को मारना भी धर्म है और द्रोणाचार्य को मारना भी धर्म है, और एक उंगली पर गोवर्धन को उठाना भी धर्म। धर्म की पूर्ण व्याख्या समझने के लिए पहले अपने अंदर का धर्म जागरूक। मैं आपसे कोई भी ऐसी धर्म की चर्चा नहीं करूंगी कि भाई धर्म से चलो। आजकल तो धर्म का मतलब है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे दे दो और तुम धर्म से चलो, भिखारी हो। मैं ये कहूंगी धर्म का मतलब है कि जागरूक हो जाओ, जगो, अपनी ओर जगो। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि हम हाथ में सांप पकड़े हुए हैं लेकिन छूटता नहीं। एक कोशिश करके उसको छोड़, बहुतों का तो अकस्मात ही छूट जाता, पर एक आध का छूटता ही नहीं। जरा सी कोशिश से छूट सकता। वहीं पे मैं कहती हूँ कि वीरता है और वहीं पे मनुष्य की विशेषता है। धर्म पे आज इसलिए कहा था कि कल आपको मैं आत्मा पर बताऊं, आत्मा के बारे में, आत्मा को प्राप्त करना क्या है और आत्मा को प्राप्त करने पर इस दीप को किस तरह से संभालना चाहिए। हृदय में आत्मा का दीप जल जाने पर उसको किस तरह से संभालना। लेकिन माँ जब कैस्ट्रॉल भी देती है तो उसमें थोड़ा सा चॉकलेट मिलाकर देती है। इसी प्रकार कुंडलिनी आपको पहले और चीजें बहुत सारी दे देती। जैसे आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, फिर आधे लोग उसी में चले जाएंगे। बहुत से लोग तो इसीलिए आते हैं कि बीमारी ठीक करो। उसके बाद हो सकता है आपका मानसिक विकार हट जाए, किसी बच्चे का मानसिक विकार ठीक हो जाए। उसके बाद हो सकता है आपकी सांसारिक दशा बहुत अच्छी हो जाए। एक साहब है, उनके पास बहुत पैसा आ गया, सहयोग में आने के बाद उनका आप छोड़ो, आपका हमारा तो काम हो, जब दिवाला निकलेगा फिर से आएगा। या किसी का हार्ट ठीक कर दिया तो जब तक उनके दूसरी बीमारी नहीं होती तब तक वो घूमते रहेंगे, फिर आए। तो मेरा तो काम ही ये रहा है कि हाँ बेटे तुझे धो के निकालती हूँ, फिर जा गंदा हो जा, फिर आ जा, फिर धोती रहती। यही अविरल काम चलते रहता है अपने देश में विशेष। कबीरदास जी ने कहा है कि ये चादर ऋषि मुनि जन ओढ़ी, ओढ़ी की मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। इस पवित्रता को प्राप्त होना चाहिए और उस पवित्रता के लिए गौरव होना चाहिए, एक शान होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे अपवित्र हैं, लेकिन पवित्रता के तेज में हम कितने आनंद में मस्त हैं। कल आपको मैं ये बताऊंगी, आत्मा का प्रकाश हमको जरूर दिखाता है कि हम में क्या पवित्रता है और क्या पवित्रता है, लेकिन एक तैयारी होनी चाहिए कि जो अपवित्रता है उसे छोड़ ही देना है। काहे पकड़ बहुत हो, इसी तैयारी से आप लोग कल आइएगा, मैं आपको समझाऊंगी। आशा है एकदम गंगा जी में नहाकर ही आप यहाँ से